तालीमी सिलसिले के दोबारा शुरू होने से बच्चों और असातिज़ा में खुशी है। जम्मू के मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर वगैरह की तालीम भी दी जाती है। करीबी इलाकों के बच्चे बड़ी तादाद में पढ़ने आ रहे हैं। दिगर रियासतों के बच्चे भी हैं जिनके लिए क़याम ताम का इंतज़ाम भी किया गया है। मेरे पेरेंट्स थे वो हमेशा एक ऐसे स्कूल की तलाश में थे जिसमें बहुत हमको रिलीजियस कंटेंट्स भी मिल सकें और बाकी मॉडर्न कंटेंट्स भी मिल सकें। तो मैं एक्चुअली इस स्कूल में 10 ईयर्स से पढ़ रहा हूँ। अभी मैं 10th क्लास में हूँ और मैं फर्स्ट से आया हूँ इधर। तो इस स्कूल में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि हमें जो है बहुत रिलीजियस कंटेंट्स भी मिल रहे हैं और बाकी स्कूल्स की तरह है वो भी हमें सब कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मिल रही है। जी, ये जो हमारा स्कूल है इसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। जिस तरह हमें कंप्यूटर लैब है हमारे पास और लाइब्रेरी है और इसमें मतलब जितनी भी चीज़ें बाहर हमें ज़रूरत है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और कंप्यूटर मतलब हम फर्स्ट 5th से चलाना स्टार्ट कर देते हैं और हमें जो पढ़ाते हैं वो फर्स्ट से पढ़ाते हैं मतलब किताब वगैरह में। तो टीचर भी हमारे वेल क्वालिफाइड है जिसकी वजह से हम इसमें काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हो चुके हैं अब। हम यहाँ पर हमारे टीचर्स बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर कुरान करीम की तालीम होती है। यहाँ पर दुनियावी और अखरवी दोनों तालीम यहाँ पर होती हैं। कुरान करीम के साथ साथ हमारे साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर वगैरह सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग कुरान, SST, आल सब्जेक्ट्स जो आज पढ़े जा रहे हैं। यहाँ हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब और साइंस लैब जो भी बने जा रहे हैं। अगर हमें साइंस लैब हमें बनाए जाएंगे जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी वो अगर हम गवर्नमेंट हमें बना के देगी तो हम और ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसकी वजह से। ऐसा है कि जो ये हमारी ट्रेडिशनल तालीम है जैसे जिसमें कुरान करीम बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जब ये मदरसा शुरू हुआ था तो बहुत थोड़े से बच्चे थे। तो जब ये बच्चे ऐसे ही थे खाली ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इनको जो मॉडर्न एजुकेशन है ये भी दी जाए। फिर हमने उन्हीं बच्चों को जो है वो इंग्लिश शुरू की, मैथ शुरू किया, कंप्यूटर साइंस शुरू की, EVS शुरू की। तो जितने भी JK बॉस का जो सिलेबस था वो सारा हमने अडॉप्ट किया। फिर इसकी इंस्पेक्शन डलवाई स्कूल की, फिर उन्होंने इसको मान्यता दी और हमारा ये स्कूल आज इस वक्त 11वीं क्लास तक चल रहा है। और अब खबर गुजरात से है। गुजरात यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार तलबा की गलती पर अनोखी सजा देते हैं। जब तलबा गलती करते हैं तो उन्हें पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से तलबा खुश हैं और इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी अहाते में ज्यादा से ज्यादा पौधे लग पाएंगे और इससे माहौलियात पर भी अच्छा असर पड़ेगा। यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि अगर आपको चालू क्लास में कोई गलती हो जाए, जैसे कि मुझसे आज हुई है कि क्लास में जूरी चल रही थी और मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखना मैं भूल गई थी, तो उसकी वजह से हमें पनिशमेंट के दौर पे एक पेड़ लगाने का बोला गया है, जो कि सज़ा नहीं, एक अच्छी बात है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ कैंपस में आप जितने भी पेड़ देखेंगे वो सारे स्टूडेंट्स ने ही लगाया कि ऐसे भी कोई भी फ़ोन साइलेंट नहीं किया, सबमिशन नहीं किया, लेट आए, वैसे कोई भी चीज़ आप गलती से करते हो तो उसके लिए हमें पनिशमेंट के दौर पर एक पेड़ लगाने को बोलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जब हम यहाँ शुरुआत की थी तब हमारा लैंड पूरा ओपन था और दूसरी बात थी कि मैं खुद एक नेचर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं साउथ गुजरात से हूँ, तो मुझे पता है कि थोड़ा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस दौरान के अंदर मैंने एक पहल शुरू की थी कि जो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं वो पढ़ाने के दौरान पे वो एक सज़ा के पात्र होते ही है कोई कारण सर, जिसमें उनका भी कोई ख्याल गंदा नहीं होता है मगर वो कुछ होता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसको हम पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट की तरह पे हम लोग ने सोचा कि हम लोग उसका एक तरीके से ट्री प्लांटेशन करें और वो भी अच्छी तरह ग्रो हो। उसके ऊपर बहुत सारी पहल हमने की थी। उस दौरान पे ट्री लगाना है और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल करना है और उसको उछेरना है। वो हमारा पहला पहल था और काफ़ी हद तक वो आपके सामने नज़दीक है।